नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, ये तो अपन ने यहाँ पे यूटिलिटीज ऑब्जेक्टिव सब देख लिए थे। अब अपन को अब ये देखना है कि कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस में डिफरेंस आता है तो किन कारणों की वजह से डिफरेंस आता है। ठीक है ना। फर्स्ट है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। देखो, अब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसको अपन ने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया है बट उसको पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आते हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट अपना क्या आएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। देखो, चेक इशू किया अपन ने, चेक इशू मीन्स हमने किसी के नाम के लिए अपने मतलब अपने अकाउंट के लिए किसी को पेमेंट करने के लिए चेक बनाया अपन ने। ठीक है ना। तो हमने चेक इशू किया बट अभी तक उसको बैंक भेजा नहीं है पेमेंट के लिए, है ना। तो वही बोल रहा है, बिजनेसमैन इशूड चेक टू पार्टीज इन पेमेंट। ठीक है, पार्टीज को पेमेंट करने के लिए चेक इशू किया। व्हेन द चेक इज इशूड इट इज क्रेडिटेड इन द पास कैश बुक। अब देखो, जब अपन चेक इशू करते हैं, ठीक है ना, चेक जब इशू करेंगे तो अपने कैश बुक में हम पीछे लिखते होंगे, आपने देखा होगा जब भी चेक किसी के नाम से अपन इशू करते हैं तो पीछे जो कॉलम दिया रहता है उसमें लिखा जाता है, तो उसी तरह हम क्रेडिट करेंगे अपने कैश बुक को। ठीक है ना। जब चेक इशू करेंगे तो क्या करेंगे, कैश बुक क्रेडिट करेंगे एट द सेम टाइम, बट बैंक डज नॉट मेक द एंट्री एट द सेम टाइम। क्योंकि देखो, ये तो अपने पास अपने घर पे था, अपन ने जब इशू की एंट्री पास करी, बैंक को तब पता थोड़ी था। बैंक को कब पता चलेगा, जब वो चेक बैंक में जाएगा। तो बट बैंक डज नॉट मेक द एंट्री एट द सेम टाइम बिकॉज बैंक डज नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ दिस ट्रांजेक्शन। क्योंकि बैंक को इसके बारे में अभी तक कुछ पता ही नहीं है। ठीक है ना। अनलेस द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू इट। जब तक वो चेक जाएगा नहीं बैंक में, तब तक बैंक वालों को पता नहीं चलेगा। ठीक है। अब दिस रिजल्ट्स इन द डिफरेंस ऑफ टू बैलेंस। अब जिससे क्या होगा, आपने जैसे चेक इशू किया, रख लिया, आप सोच रहे थे मैं आज जाऊंगा, फिर आप जाना भूल गए, दिमाग से आपके उतर गया किसी काम की वजह से, तो आपका कैश बुक तो कम हो गया, मतलब आपकी कैश बुक में बैलेंस कम दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने क्रेडिट किया है ना। किसी को पेमेंट करेंगे तो आप माइनस करोगे ना अपने बैलेंस को, और बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ बता रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है दोनों बैलेंस में। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट कलेक्टेड। अब जैसे अपन को कई चेक्स मिले हैं ना, तो हमने वो चेक्स को बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए कि बैंक वाले उस चेक पे पैसे कलेक्ट करके आपके अकाउंट में डालेंगे, पर वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए हैं। और आपने क्या किया, आपके पास 3-4 चेक आए, ठीक है, आपको किसी ने चेक दिए, तो आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली उसकी कि मुझे इसके पास से यहाँ चेक मिले, तो मेरे पास इतना बैलेंस हो गया। आपने वो बैंक भेज दिया, पर बैंक वाले ने अभी तक उसको कलेक्ट नहीं किया, तो भी आपका बैलेंस बढ़ा हुआ दिखाएगा और बैंक का बैलेंस कम दिखाएगा। तो ये बोल रहे, बिजनेसमैन रिसीव चेक, ड्राफ्ट, हुंडीज एक्सेट्रा एज पेमेंट फ्रॉम वेरियस पार्टीज। वेरियस पार्टी से पेमेंट मिला, विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक एंड लेटर कलेक्शन फ्रॉम वेरियस अदर बैंक्स। ठीक है ना। अपन ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया कलेक्शन के लिए, पर एक तुरंत तो ऐसा नहीं आपने डाला तुरंत कलेक्ट कर दिया, बैंक वालों को टाइम लगता है ना, 3-4 दिन का टाइम लगता है कलेक्ट करने में। बिजनेसमैन सेंड देम टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। ठीक है ना, बिजनेसमैन ने बैंक में भेज दिया कलेक्शन के लिए। व्हेन द बिजनेसमैन सेंड देम फॉर कलेक्शन ही डेबिट द अकाउंट कॉलम इन द कैश बुक। अब देखो, जब पैसे मिलेंगे तो अपन कैश बुक को डेबिट करेंगे, यहाँ से समझना। ठीक है, जब पैसे रिसीव होंगे तो कैश बुक डेबिट करना है, और जब पैसे अपन किसी को देंगे या इशू करेंगे चेक तो कैश बुक को क्रेडिट करना है। अब यहाँ पे कैश बुक क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है इमीडिएटली बाय द अमाउंट, बट बैंक डज नॉट क्रेडिट द अकाउंट ऑफ बिजनेस टिल द इट रिसीव द पेमेंट। और बैंक और बैंक में देखो, बैंक का कैश बुक और पासबुक का दोनों का अलग अलग चलता है, ध्यान रखना। देखो, आप क्रेडिट कब करोगे कैश बुक को, जब आप किसी को पैसे दे रहे हो तो आप क्रेडिट करोगे, पर जब बैंक को कोई पैसे दे, मतलब बैंक जब इशू करेगा तो वो डेबिट करेगा। ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे आपको पैसे मिले, आपने डेबिट किया, पर बैंक को पैसे मिलेंगे तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अपोजिट चलता है ये, इसका डेबिट हो रहा है तो सामने वाले बैंक का क्रेडिट होगा, और इसका क्रेडिट हो रहा है कैश बुक का तो उसका बैंक का अपना डेबिट होगा पासबुक का। ठीक है ना। अब डिसऑनर ऑफ चेक, बिल्स, हुंडीज एक्सेट्रा। अब जैसे आपने किसी को चेक इशू किया, बिल्स दिए, हुंडीज दिए, ये सब क्या होगा, डिसऑनर हो गया, वापस आ गया पैसे ना होने की वजह से। बिजनेसमैन डेबिट द बैंक विद द अमाउंट ऑफ चेक। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, डेबिट करेगा, क्योंकि काटेगा ना, क्योंकि दूसरे के नाम पे उसने चेक बिल्स इशू करे हैं, उसने अपने कैश बुक में काट लिया, डेबिट कर लिया, और उसके बैंक को, और उसने सामने वाले को दे दिया। ठीक है ना। अब सामने वाला उस चेक को लेके बैंक में जाएगा, और वहां जाके पता चला वो चेक जो है वो डिसऑनर हो गया,
तो बिजनेसमैन को तो पता नहीं था ना, और उसने अपने उससे वो कटिंग कर ली, मतलब अपने उस अकाउंट से वो पैसे उसने कैश बुक से कट कर लिया, पर पासबुक में तो अभी भी बढ़ा हुआ दिखाएगा ना, क्योंकि डिसऑनर हो गया, उसको ये पता ही नहीं है, तो वही बता रहा है। बट व्हेन दीज आर डिसऑनर बिजनेसमैन डज नॉट कम टू नो ऑफ देम अनलेस बैंक इन्फॉर्म, जब तक बैंक इन्फॉर्म नहीं करेगी तब तक बिजनेसमैन को पता नहीं चलता है कि जो भी चेक उसने इशू किया है वो डिसऑनर हो गया हो, ठीक है ना। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, चेक्स बिल्स एक्सेट्रा डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। अब देखो चेक्स बिल्स एक्सेट्रा ये सब हमने कैश बुक में तो अपना डेबिट कर लिया, पर हम ओमिटेड मतलब हम बैंक में भेजना ही भूल गए, ओमिट हो गया, ठीक है ना, भूल गए। इसमें क्या आएगा, समटाइम्स बिजनेसमैन एंटर्स ऑल चेक ड्राफ्ट बिल्स एक्सेट्रा, सारे चेक्स ड्राफ्ट अपने कैश बुक में वो एंटर कर लेता है, ठीक है ना। रिसीव्ड इन द कैश बुक विच ही इंटेंड्स टू सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, और वो बैंक में भेजना भी चाहता है बट फॉरगेट टू सेंड। अब जैसे आज उसको मिला, रिकॉर्ड किया, वो बोलेगा अरे आज तो शाम हो गया, चलो मैं कल बैंक में भेज दूंगा, कल कुछ और काम आया जिस वजह से क्या हुआ, वो भूल गया बैंक पे भेजना, तो कैश बुक तो उसका बढ़ा हुआ बताएगा, है ना। तो इस वजह से दिक्कत, ये डिफरेंस आया। अब क्या, अब बी में क्या आएगा, ट्रांसैक्शंस रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। अब देखो ये जो ट्रांसैक्शन अपन ने पढ़े थे, कैसे ट्रांसैक्शन थे, जो कैश बुक में अपन रिकॉर्ड कर लेते हैं पर पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते। अब अपन देखेंगे ट्रांसैक्शन जो पासबुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं और जो कैश बुक में नहीं हो पाते, ठीक है ना। फर्स्ट है कमीशन, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब देखो बैंक वाला कमीशन काटता है, कमीशन लेता है, कोई भी बैंक के चार्जेस है वो लेता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो बैंक अपने अकाउंट, हमारे अकाउंट से तो वो काट लेता है ना। हमें बाद में मैसेज आता है कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं इस नाम से, तो वही बोल रहा है बैंक ने चार्जेस काट लिए, तो पासबुक का पैसा अपना कम हुआ, बैंक बैलेंस अपना कम हुआ, पर अपना कैश बुक तो बढ़ा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि हमें पता थोड़ी था कि कट गए हैं करके। भाई बैंक टेक्स कमीशन एंड एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन के अकाउंट से वो पैसे ले लेता है बैंक। व्हेनेवर बैंक चार्जेस कमीशन एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट इट डेबिट्स द अकाउंट ऑफ बिजनेसमैन। अब देखो अब बैंक यहाँ पे जब पैसे काटेगा तो वो क्या करेगा, डेबिट करेगा अपने, हमारे अकाउंट को, बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा। दिस अमाउंट इज नॉट क्रेडिटेड इन द कैश बुक, और बैंक में अब और कैश बुक में क्या हो रहा है, ये क्रेडिट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि हमें पता थोड़ी कि बैंक वाले ने काटा। जब मैसेज आएगा, बैंक हमें जब इन्फॉर्म करेगा तब हमें पता चलेगा कि हमारे अकाउंट से इतने पैसे कटे हैं, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है बैंक अकाउंट में डेबिट हो गया, पर अभी तक कैश बुक में बिजनेसमैन के अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुआ है। मैंने अपोजिट बोला था ना, कैश बुक से पैसे जाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, और पासबुक मतलब बैंक से पैसे जाएंगे तो डेबिट करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब आपको इंटरेस्ट दिया है बैंक ने, जैसे आपने बैंक में पैसे रखे हैं तो कुछ 4 या 6 मंथ के गैप में बैंक जनरली क्या करता है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है ना। जितने आपका पैसा रहता है उसका कुछ % इंटरेस्ट देता है, तो वही बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, तो आपका कैश, अब देखो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट को डेबिट करेगा, ठीक है ना, डेबिट नहीं सॉरी क्रेडिट करेगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, मतलब क्रेडिट करेगा आपके अकाउंट को, बैंक अकाउंट को, ठीक है ना, क्योंकि आपको इंटरेस्ट दिया, पर आपको इसके बारे में भी कोई जानकारी पता नहीं कि बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया है। तो आपका पासबुक तो बढ़ा हुआ है पर कैश बुक क्या है, अभी भी कम है, तो आपको पता चला कम है तो आप इसको फिर बढ़ाओगे ना। तो जब पैसे मिलेंगे बैंक में तो क्रेडिट होगा, और जब पासबुक में, जब अपने कैश बुक में पैसे मिलेंगे तो क्या करेंगे, अपन उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, डेबिट करेंगे सॉरी, ठीक है, अपोजिट चलता है ना। जैसे यहाँ पे बैंक ने पैसे काटे तो डेबिट किया कैश पासबुक में, और कैश बुक में वो क्रेडिट होगा, और यहाँ पे जब बैंक पैसे दे रही है तो पासबुक में क्रेडिट होगा और कैश बुक में डेबिट होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड बिल्स रिसीव बाय बैंक्स। अब जैसे कोई भी बिल अपन ने रिसीवेबल था, जिस बिल पे पैसे मिलने थे, या अपन ने कहीं के शेयर होल्डर है, या कहीं पे अपन ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, जो भी हो, तो जहाँ से अपन को पैसे मिलने हैं, डिविडेंड है, तो वो अपन क्या करते हैं, अपन बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे देते कि आप हमारे बिहाफ में यहाँ से कलेक्शन कर लेना। तो वही चीज़ कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड बिल रिसीवेबल बाय बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ में वहाँ से पैसे कलेक्ट करे, बिल है जो भी चीज़ है, तब उसकी जानकारी भी अपन को नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक भी कलेक्ट करके पैसे तो हमारे अकाउंट में डलवा दिए, पर अपन को तो अभी पता ही नहीं ना। तो बैंक बैलेंस फिर से क्या है, बैंक बैलेंस अपना क्रेडिट है पासबुक, और कैश बुक अपना क्या है, अभी भी कम है, लेस है, तो अपन इसको क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, ऐसा। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। अब जैसे हमारा कोई कस्टमर था, रेगुलर कस्टमर है, जिसको हमारा बैंक के बारे में, अकाउंट के बारे में पता है, तो उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया हमारे बैंक अकाउंट में, जिससे क्या हुआ, हमारा पासबुक बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, पर हमारा कैश बुक तो अभी भी हमें नहीं पता ना कि हमारे बैंक में पैसे उसने डलवा दिए हैं, तो फिर से हमारा कैश बुक पासबुक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, और कैश बुक तो अभी भी कम है ना, तो अपन इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ऐसा।
अब क्या है, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। जैसे अपन ने बैंक वाले को इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि हमारा ये 3-3 महीने गैप में LIC का प्रीमियम जाता है, ठीक है ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जाता है, या फिर आपको रेंट पे करना हो, या फिर आपके स्कूल की फ़ीस जो भी इंस्ट्रक्शन आपने प्रोवाइड करी है, आपके बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ठीक है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है बैंक ने, ठीक, बैंक को आपने, तो बैंक क्या करेगा, जब उसका टाइम आएगा तो अपने आप बैंक क्या करेगा, पे कर देगा उसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया है इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट, हाउस टैक्स, जो भी एक्सेट्रा है, बैंक ने आपके बिहाफ में पे कर दिया, तो आपका पासबुक कम हो गया, है ना। कम होगा मीन्स क्या होगा, पासबुक आपका डेबिट होगा, है ना, पासबुक आपका डेबिट हो गया, पर कैश बुक तो आपका बढ़ा ही हुआ है ना। बैंक वालों को तो पता था कि आपको उसको टाइमली पेमेंट करना है, आपने बैंक वालों को इंस्ट्रक्शन दिया पर आप भूल गए। जब बाद में आपको पता चला कि हाँ बैंक वाले ने पे कर दिया, तब आप अपना कैश बुक कम करोगे ना, अभी तो आपका पासबुक बढ़ा, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो वही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, डिसऑनर ऑफ डिस्काउंटेड बिल। अब बिल डिस्काउंट करवाया वो डिसऑनर हो गया। इसमें क्या है, इन केस ऑफ नीड बिजनेसमैन डिस्काउंट द बिल फ्रॉम बैंक एंड कलेक्ट्स द मनी। बिजनेसमैन क्या करता है, डिस्काउंट कराता है बिल को और उस पर मनी कलेक्ट करता है। ऑन द ड्यू डेट बैंक सेंड दिस बिल फॉर कलेक्शन टू द एक्सेप्टर। अब देखो डिस्काउंटेड बिल का एक चैप्टर है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या रहता है, बिजनेसमैन ने कहीं से लेन देन किया हो तो वो क्या करता है, उस पैसे उसको तुरंत ना मिलते हुए वो सामने वाले से बिल ले लेता है। मतलब इस टाइम पे वो बिल मैच्योर होगा तो उस बिल पे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे ए बिजनेसमैन है, उसने बी को कुछ बेचा, ठीक है ना, ए अपना बिजनेसमैन है, ये अपना क्या है, बिजनेसमैन है, उसने बी को कुछ सामान बेचा, तो बी ने सामान खरीद लिया और बी ने बोला कि अभी मेरे पास बिल नहीं है, तो सॉरी पैसे नहीं है मेरे पास, तो अब ए क्या करेगा, उस पर बिल बनाएगा। एक टाइम पीरियड रहता है 3 महीने 2 महीने, उस पर बिल बनाएगा कि तुम मुझे इतने दिन के अंदर, उस बिल में डेट लिखा रहता है कि तुम इतने महीने के बाद मुझे इस बिल पे पैसे तुम दोगे, ठीक है ना। बी को बोलेगा तो बी अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा, ठीक है मैं पैसे दूंगा। अब और वो बिल किसके पास रहता है, ए के पास ही रहेगा। अब अब ए को जैसे ज़रूरत पड़ी पैसे की और बी का भी टाइम हुआ नहीं है, जैसे उसको 3 मंथ का समय दिया और ए को पैसे की ज़रूरत पड़ गई 1 महीने बाद ही, तो बी से तो वो अभी मांग नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसको तो 3 महीने का टाइम दिया, तो पहले क्यों मांगेगा उससे। हाँ अगर ये चाहे तो अपने मन से दे सकता है, पर आप खुद से उससे नहीं मांगोगे। तो अब ए क्या करेगा, इस बिल को ले जाके उसके पास जो बिल होगा उसको वो बैंक में लेके जाएगा, ठीक है ना। बैंक में लेके गया, अब बैंक वाले उस बिल को रख लेंगे और ए को पैसे दे देंगे, ठीक है ना। बैंक वाले ने उस बिल को रख लिया, अब ए को पैसे दे दिया, और जब 3 महीने पूरे हुए तो बैंक बी के पास जाएगा कि आप इस बिल पे पैसे दो, क्योंकि आपने इस पे एक्सेप्टेंस दी थी। और बी के पास पैसे नहीं थे तो वो बिल पे पैसे नहीं दे पाया, तो वो क्या हो गया, जो डिस्काउंटेड बिल था, जो जैसे जो बैंक में अपन देते हैं डिस्काउंट करवाते हैं, उसी को डिस्काउंटेड बिल बोला जाता है, ठीक है ना। तब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, क्यों, क्योंकि बी ने पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट पे, तो इस वजह से क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। तो जब बिल डिसऑनर होगा तो बैंक बी को थोड़ी लड़ेगा जाके, जिसने उसको बिल दिया वो उसके अकाउंट से कम करेगा ना, तो बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे वो काटेगा। ऐसा होता है डिस्काउंटेड बिल का, इसका एक अलग ही चैप्टर है, वो अपन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में क्या है, देयर आर ऑलवेज चेंज ऑफ ह्यूमन एरर्स, चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ह्यूमन बीइंग कुछ कर रहा है तो एरर तो वो कर ही सकता है, ठीक है ना। वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन it may happen that customers had deposited 72 in the bank but due to mistake the bank has recorded 27 instead of 70। अब देखो, अब जैसे इसमें बता रहा है गलती से कस्टमर ने 72 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा है और बैंक ने जो भी हो गलती से उसको 27 लिख दिया, कम लिख दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में भी पासबुक कैश बुक दोनों डिफरेंस होगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, चेक इशूड वर ओमिटेड बट पेड बाय बैंक। चेक इशूड वर ओमिटेड बट पेड बाय बैंक। अब आपने किसी के नाम से चेक इशू किया और आप वो जाके बैंक में आपने जमा करा दिया, आप अपने पास उसकी एंट्री करना भूल गए और बैंक ने पे भी कर दिया, तो आपका कैश बुक कम हो जाएगा पर पासबुक तो आपका बढ़ा ही दिखाएगा ना, इस वजह से, ठीक है। आए समझ में। तो ये सब इसके पॉइंट्स हैं, आपको ये लिखने जरूरी है, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ए वाला जब व्हेन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट इन पासबुक का, और व्हेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, ये आपको लिखना है, ठीक है ना। कम से कम 5-5 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही है, ठीक। अब यहाँ पे इसका आया है, अब देखो इसका फॉर्मेट कैसा होता है, मैं फॉर्मेट बता देती हूँ। इसके 2 तरीके के फॉर्मेट होते हैं, जैसे एक ये फॉर्मेट है,
एक तो अपना फॉर्मेट होता है बैंक रिकन्सिलिएशन एज ऑन डेट डलती है, फिर प्लस या माइनस वाला फॉर्मेट, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्लस माइनस ये फॉर्मेट होता है। और नेक्स्ट फॉर्मेट होता है जिसमें पर्टिकुलर, डिटेल्ड अमाउंट और अमाउंट लिखा जाता है, जिसमें ऐड वाले आइटम्स पहले लिखे जाते हैं, लेस वाले आइटम्स बाद में लिखे जाते हैं, और फिर ऐड वाले आइटम सारे लिख के यहाँ पे टोटल लिखा, लेस वाले आइटम सारे यहाँ लिख के इसका टोटल लिखा, और फिर माइनस करके यहाँ पे नेट रिजल्ट निकाला। ये वाला फॉर्मेट होता है। और एक ये वाला फॉर्मेट होता है प्लस और माइनस कॉलम वाला। तो ज़्यादातर ये प्लस और माइनस वाले से करते हैं तो ईजी पड़ता है, ठीक है ना। बुक में भी आपके ज़्यादातर प्लस और ये वाला फॉर्मेट दिया होगा, देखो पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम, ऐसा ये वाला फॉर्मेट, ठीक है ना, यही ज़्यादातर दिया होगा आपके उसमें।